सिंटू XYZ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेंस के एक टॉपिक को पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर को देखेंगे। हम इसका पार्ट 1 बना दिए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए हम इसके नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेज को। तो आइए हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें निगेटिव फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि निगेटिव फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम यहाँ एग्जांपल में लिखे कि मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ, वह बाज़ार नहीं जाता है। जिसमें नहीं लगा हो वह निगेटिव फॉर्म में हो जाता है, जिससे नकारात्मक का बोध होता है उसे निगेटिव फॉर्म कहा जाता है। तो इसको बनाएंगे कैसे, इसका निगेटिव फॉर्म आ जाएगा। तो निगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ स्ट्रक्चर लिख दिया। स्ट्रक्चर कहने का मतलब बनाने का नियम लिख दिए हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट को देंगे, उसके बाद डू या डज का प्रयोग होगा, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। या इसको दूसरे रूप में भी लिखा जाता है आजकल कि सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। तो देखिए कैसे बना, डू और प्लस नोट को जोड़ते हैं तो बन जाता है डोंट। इसका शॉर्ट फॉर्म है, डू प्लस नोट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डोंट होता है। अब देखिए इसी तरह से डज प्लस नोट, इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डजंट हो जाएगा। माने इसका शॉर्ट फॉर्म है, आजकल यही शॉर्ट फॉर्म ही चल रहा है। क्वेश्चन टैग हम लोग पढ़ेंगे तो डू प्लस नोट का प्रयोग ना करेंगे, डोंट का प्रयोग करेंगे। डज प्लस नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, डजंट का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हम आज सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट और उसके बाद वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात दोनों सेम है। चलिए हम जो एग्जाम्पल लिखे इसको सॉल्व करके बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है सबसे पहले सब्जेक्ट, तो मैं सुबह में नहीं टहलता हूँ। तो देखिए शुरुआत में ही सब्जेक्ट होता है, मैं क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे तो मैं का क्या होगा, आई हो जाएगा। उसके बाद प्रयोग करना है डू या डज का। तो अब आप लोग कहिएगा कि डू का प्रयोग किसके साथ होगा, डज का प्रयोग किसके साथ होगा। तो देखिए यहाँ हम लिख दिए हैं नोट में कि डू का प्रयोग। तो देखिए डू का प्रयोग आई के साथ होता है, वी के साथ होता है, यू के साथ होता है, दे के साथ होता है, या कोई प्लुरल सब्जेक्ट हो। प्लुरल कहने का मतलब एक या एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति, जानवर या किसी भी थिंग्स का बोध हो तो उसे प्लुरल सब्जेक्ट कहा जाता है। तो उसके साथ डू का प्रयोग होगा। अब देखिए डज का प्रयोग किसके साथ होगा, तो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट जिससे किसी एक व्यक्ति वस्तु का बोध होता है उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहा जाता है, तो उसके साथ डज का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ आई लिख दिए क्योंकि सब्जेक्ट को सबसे पहले देना है, तो सब्जेक्ट आई है तो आई दे दिए। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है, तो देखिए यहाँ लिखे हैं आई के साथ डू का प्रयोग, तो क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। उसके बाद देखिए डू तो लिख दिए, डू या डज में से डू लिख दिए। उसके बाद क्या है, नोट का प्रयोग, क्योंकि नहीं लगा हुआ था नोट, तो NOT नोट दे दिए। उसके बाद प्लस, प्लस नहीं देंगे। उसके बाद क्या, वर्ब, तो वर्ब क्या इसमें है, टहलना। टहलना को इंग्लिश में क्या कहता है, वॉक, और वॉक जो है V1 ही है, वर्ब का पहला रूप ही है, तो हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, सुबह में, तो क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। बन गया, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से देखिए दूसरे एग्जाम्पल को भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो देखिए वह बाजार नहीं जाती है, तो नहीं जाती है भी निगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट वह, तो वह को क्या लिखेंगे, सी, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है, तो सी के साथ देखिए आप क्या का प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ डज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा। उसके बाद नोट का प्रयोग करना है, तो क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, गो, जो V1 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, बाजार, तो क्या हो जाएगा, मार्केट, गो टू मार्केट। उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव फॉर्म को पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव फॉर्म इसका क्या होता है, क्या आप पढ़ते हैं, क्या वह गाना गाती है।
तो देखिए इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव माने क्या प्रश्न करता है कि क्या आप पढ़ते हैं, क्या वह गाना गाती है। तो इसका स्ट्रक्चर है बनाने का नियम कि सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को देंगे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, इसी स्ट्रक्चर पे इसको बनाएंगे। तो क्या आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या था, आप है तो क्या है यू, यू के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का। तो यहाँ क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पढ़ना, पढ़ना का क्या होगा रीड हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो ये भी बन गया। अब देखिए दूसरा नंबर जो है आपका कि क्या वह गाना गाती है। तो देखिए इसमें भी इंट्रोगेटिव है, क्या से शुरुआत है, तो डू या डज से शुरुआत करेंगे। तो आगे सब्जेक्ट देख लेंगे, सब्जेक्ट वह है तो ही के साथ क्या लगता है डज लगता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा डज सबसे पहले। उसके बाद वह को क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है। उसके बाद वर्ब क्या है मेरा गाना, तो क्या हो जाएगा सिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे, तो ये भी बन गया इंट्रोगेटिव। उसके बाद तीसरा नंबर पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म का। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होगा कि इंट्रोगेटिव भी होगा, उसमें नकारात्मक भी होगा, जैसे क्या भी कर रहा है उसके बाद इसमें नकारात्मक बोध भी है, इस चलते इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो देखिए इसको बनाने का जो नियम है, सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए आजकल लोग डू या डज को नोट के साथ ही लिख देते हैं, तो डजंट या डू नॉट का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब जो एग्जाम्पल लिखे उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखिए समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए क्या सूर्य पश्चिम में नहीं उगता है। तो देखिए क्या से शुरुआत है, सूर्य है, तो सूर्य क्या है दुनिया में अकेला है, इसके लिए इसके साथ डज का प्रयोग होगा, तो क्या हो गया डज। उसके बाद क्या सूर्य, तो क्या हो जाएगा द सन। उसके बाद किसका प्रयोग करना है नोट का, तो क्या हो जाएगा नोट, क्योंकि नहीं लगा हुआ है। उसके बाद वर्ब क्या है उंगना की इंग्लिश में क्या कहा जाता है राइज हो गया। कहाँ नहीं पश्चिम में, तो क्या हो जाएगा इन द वेस्ट हो गया। इस तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल लिखे हैं, इसको भी हम लोग बना लेंगे। क्या तुम कहानी नहीं पढ़ते हो, तो देखिए क्या भी लगा हुआ है, नहीं भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम डू या डज से शुरुआत करेंगे। तो देखिए तुम लगा हुआ है, तो तुम को इंग्लिश में यू कहते हैं, और यू के साथ डू का प्रयोग होता है, तो डू हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा। नहीं लगा हुआ है तो क्या होगा सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। उसके बाद वर्ब क्या है पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है रीड। उसके बाद आपको प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट क्या है स्टोरी, तो क्या हो जाएगा ए स्टोरी या स्टोरीज हो जाएगा। इस तरह से बन गया। चलिए चौथा जो नंबर है क्वेश्चन सेंटेंस फॉर्म, जिसमें क्वेश्चन करेगा क्या, कब, कहाँ, कैसे, इस तरह के प्रश्न जो होंगे। जैसे तुम क्या करते हो, वह कहाँ रहता है, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। इस तरह के जब सेंटेंस आएंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करेंगे, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, होम, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नहीं लगा हुआ है तो नोट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे। उसके बाद वर्ब का पहला रूप देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे देखिए तुम क्या करते हो, तो सबसे पहले क्या का वर्ड मीनिंग देंगे, क्वेश्चन वर्ड। तो क्या का इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग, तो डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो सब्जेक्ट इसमें तुम है, तो तुम को इंग्लिश में यू कहा जाता है, और यू के साथ हमेशा डू का प्रयोग होता है। तो व्हाट के बाद क्या हो जाएगा डू हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यू, तो यू हो जाएगा। उसके बाद क्या देना है नोट, तो नोट इसमें नहीं लगा हुआ है, चलते नोट का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद वर्ब क्या है करना, तो क्या हो जाएगा डू माने होता है करना। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह दे देंगे, ये भी बन गया। चलिए दूसरा नंबर को बनाते हैं कि वह कहाँ रहता है। तो देखिए कहाँ, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है, तो कहाँ का सबसे पहले वर्ड मीनिंग लिखेंगे, तो क्या होगा वेयर हो गया।
उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है। तो डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। सब्जेक्ट इसमें वह है, वह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ही। तो ही के साथ क्या लगता है? देखिए हम लिखें ही के साथ डज का प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही हो गया। उसके बाद वर्ब, तब वर्ब क्या है मेरा? रहना, तो क्या हो जाएगा? लिव। इस तरह से बन गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। उसके बाद एक तीसरा नंबर लिखे हैं कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग सोल्व कर लेंगे कि आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है क्यों, तो क्यों का वर्ड मीनिंग हो जाएगा वाई। उसके बाद डू या डज का प्रयोग होगा। तो देखिए आप है तो आपके साथ डू का ही प्रयोग होगा क्योंकि यू है, डू हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट यू, इसमें नहीं लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग इसमें करेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या है? पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रीड, तो रीड हो गया। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बहुत सारे फॉर्म को देखें, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन सेंटेंसेज को। अगर आप लोग को समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।